के 989 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 19,103 हो गई। जाँ बाहक अफराद की तादाद 4,040 हो गई। पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,172 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 356, इस्लामाबाद में 393 और आज़ाद कश्मीर में 67 मरीज जेर इलाज हैं। जो भी बेरोजगार है कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से, हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है। जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। साबित करना होगा कोरोना के दौरान ही बेरोजगार हुए। सिर्फ इतना बताना पड़ेगा वो कहाँ काम कर रहे हैं। पसंद और नापसंदीदगी की बुनियाद पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। रिलीफ फंड का ऑडिट होगा और कौम को बताएंगे पैसा कहाँ खर्च हुआ। कम से कम 6 माह या 1 साल कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म वेब पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर करवाएं। रोजगार मुतासिर होने वालों को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। मामले खुसूसी सानिया निश्चय की ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म कोविड रिलीफ फंड से रकम मिलेगी। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसने इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। अब तक 68 लाख खानदानों की मदद की जा चुकी है। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया हुकूमत छोटा कारोबार शुरू करने वालों का 3 माह का बिजली का बिल अदा करेगी। कर्ज हुस्ना की स्कीम ला रहे हैं। हुकूमत छोटे कारोबार को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। हर सूरत अशिया की कीमतें कम करवाएँ। एक्शन लें। वज़ीर-ए-आज़म के 2 टोक अल्फाज में अहकामात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वाज़ेह हदायत। कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही। तेल की कीमतें में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस वक्त बड़े सग़ीर में पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। अरबों रुपए की गंदम आप खा गए, 8 अरब हेल्थ के दिए वो खा गए, 12 अरब रुपए एक खा गए, अरबों रुपए आपने किए क्या आप राशन दे रहे वो खा गए। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इल्जामात, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध और विफाक में कशीदगी बढ़ गई। विफाकी वजीर फैसल वाड्रा के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे में अरबों की करप्शन की। सिंध हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। अंदरूने सिंध एक भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। लाड़काना का उन्होंने क्या हाल कर दिया। कराची को मोहनजोदाड़ो नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत का इस्तीफा चाहिए तो एक और ट्रेन मार्च कर ले। सिंध के वज़रा भी चुप न रहे। विफाक पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाक ने जो टेस्टिंग किट्स दी वो गैर मयारी थी। 90% से ज़ायद किट्स हमने खुद इम्पोर्ट की। विफाक से ताउन का कहें तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म का लॉकडाउन पर दोहरा मयार है। पंजाब और इस्लामाबाद में किस अशराफिया ने लॉकडाउन किया? सईद गानी बोले हमारी शक्लें पसंद नहीं ना करें मगर अवाम की ज़िंदगियों से ना खेलें। फैसल वावडा और अली जैदी हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। उनको बुनियादी मसाइल का भी इल्म नहीं।
साजिश के तहत हमारी खिदमत के जज्बे को सबोताज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने दिहाड़ीदारों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक इजलास में खिताब। कहा, सिंध हुकूमत के बरवक्त इकदामात से पाकिस्तान वुहान, इटली और न्यूयॉर्क बनने से बच गया। सिंध हुकूमत के इकदामात की पैरवी करके दीगर सूबों को भी सूरत हाल कंट्रोल करने का मौका मिला। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूबों की मदद करे। बिलावल साहब, लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और है। विफाक पर किस मुंह से सवालात उठाए जा रहे हैं? विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, बिलावल और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना गिराए। बिलावल और उनके वज़रा काम की बजाय लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। विफाक की जानिब से सिंध को कोरोना पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली इमदाद उनकी लाइलमी का पोल खोल रही है। एहसास कैश एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके हैं। शिबली फराज ने सिंध को दी जाने वाली माली इमदाद का सामान की फहरिस्त भी बता दी। सिंध में 10 माह के शीरख्वार समेत 253 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला। सूबे की खवातीन में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने लगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इसका यही मतलब है वायरस घरों में पहुंच चुका है। वज़ीर आला सिंध की आवाम से सेहत के असूलों का ख्याल रखने की अपील। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 5 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है, मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्टर्स फाकों पर मजबूर हैं। अगर हालात इजाज़त नहीं देते तो वज़ीर आला पैकेज का ऐलान करें। उधर महकमा दाखिला सिंध ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब इनेक्शन कहते हैं, मार्केटें खोलने की सिफारिशात विफाक को भिजवा दी हैं। तामीरात के बाद दीगर सनतें भी खोलने जा रहे हैं। सूबे में टेस्टिंग की सलाहियत को 6000 यौमिया पर ले जाएंगे। 6 अजला में स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। पंजाब में 90% लोग सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। कोरोना से मुताल्लिक तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाह और पैकेज देंगे। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस बढ़कर 19,103 तक पहुंच गए हैं। अमवात की तादाद 440 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 13,846 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 989 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 7,106, सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907, बलूचिस्तान में 1,172, इस्लामाबाद में 393, गिलगित बल्तिस्तान में 356 और आज़ाद कश्मीर में 67 केसेस रिपोर्ट हुए। 4,817 मरीज सेहतियाब हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23 अमवात हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 34,84,000 से ज़्यादा हो गई है। 2,44,000 से ज़ायद अमवात हो गई। 11,21,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हुए हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को 6 हफ्ते हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। शहरी मुकर्रर औकात में अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं वासिक मोहम्मद से। जी वासिक। लॉकडाउन का आज 42वां रोज जारी है। कराची समेत सिंध भर के तमाम छोटे बड़ी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हुकूमत सिंध ने जिनको परमिशन दी है वो दुकानें खुली हैं, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया, फार्मेसी जनरल स्टोर हो गया, दूध की दुकान हो गई, सब्जी की दुकानें। ये दुकानें हैं जो सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और तमाम जो है कारोबार दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे आज 42वां रोज है, मुकम्मल तौर पे बंद हैं। और यहाँ पे बता चलूँ, कराची पुलिस चीफ ने भी कहा है कि हमने तकरीबन 40 दिनों के अंदर तकरीबन जो है
6,500 नाजायज शहरियों को पकड़ने के बाद जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज भी की गई है। ये वो लोग थे जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि हुकूमत सिंध का कहना ये है लॉकडाउन को 42वां रोज जारी है, उसके बावजूद जो है कोरोना के पेशेंट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इसमें जो है कराची समेत सिंध भर में जो है मजीद सख्ती की जा रही है। जबकि नासिर हुसैन शाह ने हफ्ते के रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईद उल फितर के बाद ही जो है लॉकडाउन खत्म किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। कोयटा में लॉकडाउन 41वें रोज जारी है। तमाम कारोबारी मराकज बंद और सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम। जी मोहम्मद अकरम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम के तहत लॉकडाउन का आज कोयटा में 41वां रोज है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है। कोयटा शहर में जितने भी छोटे बड़े कारोबारी मराकज हैं, लियाकत बाजार, मिकानगी रोड, कांसी रोड, अब्दुल सत्तार रोड, जिनार रोड, तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ सब्जी मंडी से लोग अशिया ज़रूरी की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रैफिक भी इंतहाई कम देखने में आ रही है। पुलिस ने बाचा खान चौक, इमदाद चौक समेत शहर के नवाही इलाकों में जो है बैरियर लगाकर रास्ते बंद कर रखे हैं और हर आने जाने वाले से पूछगछ की जा रही है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान बिला ज़रूरत जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ शहर में जो है अफ्तारी के वक्त जो है तंदूर वगैरह, मेडिकल स्टोर या करियाने की दुकानें खुल जाती हैं। ज़िली हुकूमत ने भी इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पैनाफ्लेक्स आवेज़ा कर रखे हैं ताकि लोगों में इस हवाले से शऊर बेदार किया जाए। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा, बेरोजगार अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इक़दाम, कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की तफसीलात से आगाह किया। फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपके मालिक ठेकेदार आजर कंपनी का नाम क्या था, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद वो आपके मालिक ठेकेदार आजर कंपनी का मोबाइल फ़ोन पूछेगा, वो आप डाल दीजिए। सानिया निश्तर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने मिसाली रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसने इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाए जाएँ। सूबाई हुकूमतों को अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कराने की हिदायत कर दी। बोले कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान के दो टोक अल्फाज में अहकामात, पंजाब और केपी हुकूमत को वाज़े हिदायत दे दी। जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसलन फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एशिया में वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई कम की गई हैं। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। इस सूरत हाल में अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए।
पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर ली गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं सिफारिशात वफाकी हुकूमत को पेश कर दी हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से एप्टमा के सरबराह गौहर एजाज की क़यादत में सनतकारों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोला जाएगा। पावर लूम्स को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। ऐसी तमाम फैक्ट्रीज जिनके अंदर अपनी लेबर कॉलोनियाँ हैं उन्हें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री को खोलने की तजवीज़ दी है। मार्केटों और बाज़ारों को मरहलावार ओपन किया जाएगा। जोनिंग करके मार्केटों और बाज़ारों को मखसूस दिन और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़ है। लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। अशिया ज़रूरिया के अलावा मखसूस कारोबार मुकर्ररा वक्त तक खुले हैं। छोटी मार्केटें बदस्तूर बंद हैं। शहर की सूरत हाल जानते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन का आज मुसलसल 41वां रोज़ है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब ने ये जुज़वी लॉकडाउन आयद किया था। जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने अपने तमाम जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर रखे हैं। लाहौर की तमाम जो बड़ी मार्केटें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। इसके साथ साथ जो निजी तालीमी या सरकारी तालीमी इदारे हैं, पार्क्स हैं, उनको भी मुसलसल बंद रखा गया है। हम इस वक्त उर्दू बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। ये एशिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होता है। यहाँ पर इतवार के रोज अमूमी तौर के ऊपर आरजी स्टॉल या ठेले वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो ये मार्केट खुली है, ना ही यहाँ पर किसी किस्म के जो स्टॉल, आरजी स्टॉल या जो ठेले वगैरह हैं वो लगाए गए हैं। आज 9वां रोजा है, इतवार का दिन है, लेकिन शहर में किसी भी मकाम पर कोई भी इतवार बाजार या जो सस्ते रमजान बाजार है उनका इनेकाद नहीं किया गया है। उसकी यही वजह है ताकि जो शहर के अंदर जो समाजी फासले की जो दूरी है उसको मुमकिन बनाया जा सके। जो हुजूम है, जो लोग एक जगह पे इकट्ठे होने का इम्कान है, उसका जो खर्चा है उसको दूर रखा जा सके।